तो आज हमारे साथ धवल शाह सर हैं। अभी अभी जस्ट इन्होंने एक हमसे 3 बीएचके का फ्लैट परचेज किया है। तो जस्ट एक पूछेंगे सर से कि उनको ओवरऑल सर्विस हमारा कैसा लगा। तो धवल सर, स्टार्ट करने करते हैं हम लोग। तो जस्ट पहले मैं पूछूंगा, जैसे आपका हमारे को लीड आया तो लीड के बाद में आपका इंस्टेंट आपका फॉलोअप कैसा रहा, या फिर जो प्री सेल्स गर्ल है उसने कैसे आपको रिस्पॉन्स किया? जिस तरह से मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैं 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जितना भी समझा, उन्होंने मुझे पहले 3-4 प्रॉपर्टीज़ दिखाई। उसके बाद में जो मैं बोलते गया कि ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, हम्म, वैसे करके उन्होंने बाद में जो पसंद पड़ा मुझे, बाद में वो उसी डायरेक्शन में गया। तो स्टार्टिंग में क्योंकि मैं 100% मैं भी नहीं था कि कहाँ से क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए हम्म। प्रॉपर्टी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर मुझे समझ में आया कि अगर ग्राउंड बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चे हो तो मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, सोशल राइट। सर्कल बना रहेगा। कुछ-कुछ एमिनिटीज़ मैं पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो बाद में जैसे-जैसे देखता गया वैसे समझ में आता गया। बट आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा टाइम लगा। ओके। टूक अबाउट अ वीक ओके। कि मुझे ठीक-ठाक प्रॉपर्टीज़ जो भी था वो बाद में फ़िल्टर आउट होते गया और जो मुझे चाहिए था वो वहाँ पर मैं आ गया। ओके। और जैसे बाद में हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको जैसे आपने टाइम दिया, या उसने टाइम पे मतलब पंक्चुअल था, या आपको वेट करना पड़ा कहीं पे, नहीं, बिल्कुल या नहीं। फिर कुछ उसका मिसबिहेव, या फिर उसका बिहेवियर कैसा था? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द सेल्स एग्जीक्यूटिव। नहीं, वो जो थे हनी उनका नाम है, वो काफ़ी अच्छे से वो इनफैक्ट वो हमेशा टाइम पे पहुँच जाते थे या टाइम के पहले पहुँचते थे। मुझे हमेशा 5-10 मिनट आगे-पीछे हो जाता था बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक एंड आई वाज़ नॉट श्योर कि वो उस तक वहाँ तक पहुँचना कैसे है, क्योंकि कुछ एरियाज़ मेरे लिए भी नए हैं। जी। बट वाज़ वेरी कर्टियस, काफ़ी अच्छे से उन्होंने देखा है, जितना भी मैंने पूछा जवाब दे सकते थे उन्होंने दिए। अगर उनको कुछ चीज़ें पता नहीं थी देन ही मेड श्योर कि वो जवाब फाइंड आउट करके मेरे को बताएँ। व्हाट्सएप पे भी वो हमेशा अवेलेबल रहते थे, फ़ोन करो तो तुरंत जवाब देते थे या तो तुरंत कॉल बैक आ जाता था इन केस ही इज़ बिज़ी। सो उस हिसाब से ही वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड नो कंप्लेंट्स एज़ सच, नॉट 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 वन थिंग। ओके। और बाद में जैसे आपको पसंद आ गया फ्लैट, तो मीटिंग अरेंज, मोस्टली हम लोग मीटिंग अरेंज ही करते हैं ओनर के साथ में। तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा नेगोशिएशन से लेके, और ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक? राइट, तो उस केस में भी जो जो मेरा नंबर था उसके आस-पास ही गया है, नॉट टू हाई नॉट टू लो। उसमें आपने भी नेगोशिएशन में काफ़ी हेल्प की, नेगोशिएशन यही हुआ था इसी जी। जगह पे। जी। सो या वो और इसमें ऐसा था कि दोनों पार्टीज़ को एक नंबर पसंद आना चाहिए। मेरे को अफ़ोर्ड होना चाहिए और सामने वाले को भी उस नंबर पे बेचने का ठीक लगना चाहिए। जी। तो वो सब भी जो कन्वर्सेशन था वो इट वेंट स्मूथली, इट गॉट ओवर इन अ वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम। ओके। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बात को लंबा खींचा गया हो या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो उस एक्सपीरियंस में भी आई एम हैप्पी कि आपने जिस तरह से सामने वाले को भी समझाया कि इसका प्राइस ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो जी। वो हेल्पफुल था, काफ़ी हेल्पफुल था। और उसके बाद में आपको पूरा गाइडेंस हमारे से मिला कि भाई ओवरऑल, जैसे हम लोग अधिकतर हम सभी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई एंड टू एंड आपका इतना एक्सपेंस आएगा, तो राइट। उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस आपका गया क्या, जो हमने आपको बताया एक्सपेंस ओवरऑल, जो कि एक्सेल पे हम लोग देते हैं आपको कि भाई राइट। आपका एग्रीमेंट कॉस्ट ये है, स्टैम्प ड्यूटी ये है। तो उससे अलग जो हमने बताया था, उसके अलग कुछ आपका ओवर एंड अबव कुछ हिडन चार्जेस कुछ थे क्या? नहीं, आपकी तरफ से ऐसा कोई आपने जो इनिशियल नंबर्स दिए थे, नंबर्स वहीं पर बैठे, जी। वो बिल्कुल ऊपर-नीचे हुआ नहीं है। ओके। खाली एक जो था, जो इनिशियली हमने सोचा नहीं था कि एसबीआई से करें या एचडीएफसी से करें, उसमें भी आपने डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि अगर एसबीआई से करोगे तो सेल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जी। उसके चार्जेस अलग होंगे। जी। सो वो सब कुछ उसी हिसाब से बैठा। आई वाज़ वेल प्रिपेयर्ड कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है। आई वाज़ एबल टू बजट इट प्रॉपर्ली राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके। और मुझे समझ में आ गया था कि मेरे को कितनी जल्दी कितने पैसों की अरेंजमेंट करनी होगी और कहाँ तक लोन बैठेगा। जो भी मेरी एलिजिबिलिटी थी, आपने जो एग्जीक्यूटिव दिया मुझे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था, वो भी काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके फ़ॉलो अप करके सब कुछ उन्होंने टाइमली किया। लोन प्रोसेसिंग में कुछ आपको ऐसा कहीं प्रॉब्लम आया कि नहीं मैंने गलती किया, या तरुण के साथ में लोन वाले को इन्वॉल्व करके, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका हुआ हो लोन रिगार्डिंग, मतलब कि कहीं पे आपका बैड एक्सपीरियंस हो? नहीं, नहीं, इनफैक्ट मेरी पसंद थी कि मैं एसबीआई के पास जाऊँ। आपने तो जी। मुझे 2 ऑप्शन दिए, एचडीएफसी, एसबीआई दोनों भी। जी। बट
आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स SBI, तो आपने जो एग्जीक्यूटिव दिया वो SBI के हिसाब से बराबर से ही हैड इनफ नॉलेज टू मेक इट स्मूथ एंड क्विक। ओके। मेरा उसके वहाँ पर भी मेरा खाली उसमें एक ही था कि जितने भी RACPCs है यहाँ पर, अगर नज़दीक के RACPC में होता तो ज़्यादा बेटर होता। जी। लेकिन जिस तरह का पेपर वर्क हुआ, जिस प्रोसेस से हुआ, उसमें SBI के जो भी प्रोसेस था, जो भी SOP था, उस हिसाब से RACPC 1 में गया। सो बट दैट इज़ SBI, वो मैं वो मान के ही चल रहा था कि SBI है, वो उसका पेपर वर्क थोड़ा स्ट्रिंजेंट होगा, थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। जो आपका एग्जीक्यूटिव था उस ही मेड श्योर कि वो प्रोसेस स्मूथ हो, बाकी जो SBI ने किया उसको SBI ने किया। राइट। और उसके बाद में जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग, वहाँ पे आपको वेटिंग टाइम, मतलब कुछ ऐसा वहाँ पे कुछ इश्यूज आए कि भाई वेट करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा कुछ, वो एक अलग बात है कि भाई सर्वर नहीं चल रहा है तो वो तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर Right. सकते, बट एनी नहीं पॉइंट लाइक। नहीं, इनफैक्ट आपने जो टाइम दिया वही टाइम पे हुआ है। आप अपॉइंटमेंट जो भी आपने निकाले वो भी मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से और एकदम क्विकली 1-2 दिन में जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था आपने करवा दिया। और उसमें नसीब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि सर्वर डाउन था या गवर्नमेंट का कुछ ऊपर नीचे हुआ। सो मेरा टाइम उसमें गया नहीं है, मेरा टाइम उसमें अच्छे से ही मतलब निकला। ओवरऑल टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 1 आवर में पूरा या जो अगर फॉर एग्जांपल जैसे सेल एग्रीमेंट के टाइम पे ऑफिसर ही आया नहीं था स्टार्टिंग में, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उनका 10 बजे का रिपोर्टिंग था, उस दिन वो 11:30 बजे आए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज़्यादा कुछ वेट नहीं करना पड़ा। एक बार वो आ गए, काम अच्छे से आगे बढ़ने लगा, वो फटफट चलने लगा। सो इट वाज विद इन 1 आवर इन ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही वो ऑफिसर आ गया उसके 1 घंटे के अंदर ही मेरा सेल एग्रीमेंट भी एंड सेल डीड फाइनल, वो दोनों भी मेरे खत्म हो गए। दोनों, So मतलब waiting time वेटिंग कुछ टाइम नहीं कुछ नहीं लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब आपको स्टार्ट टू एंड आपको टोटल एक्सपीरियंस लाइक, अगर आप कुछ हमारे बारे में बताएंगे तो फिर क्या आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली रहेगा कि अगर आपके पास दूसरी भी प्रॉपर्टीज है, अगर मेरे कोई और पहचान वाले फ्रेंड्स कलीग्स जो भी है अगर इस एरिया में घूमने वाले होंगे या इसके आसपास में बाड़मेर में, बालेवाड़ी में, तो फिर मैं डेफिनेटली आपका नाम रिकमेंड करूँगा। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरे प्रोसेस को 1 महीना लगा है मैक्स, और उसमें ज़्यादा करके टाइम बैंक वालों ने लिया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का गया उसमें। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 महीने में ख़त्म होगा। मैं इनिशियली मान के चल रहा था कि इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन उतना लगा नहीं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सो आपने भी प्रोसेस अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था आपने पुश किया। इस केस में मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि जहाँ पर मेरे शॉर्ट कमिंग्स थे कि मैं सामने वाले को ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा था। कुछ एरियाज़ में जैसे वो थोड़े से स्टबर्न थे, जिनसे मैंने फ्लैट लिया है, उनको भी आपने अपने हिसाब से, हाँ, जो ओनर थे उनको भी आपने अपने हिसाब से हैंडल किया, और जो जस्टिफाइड था उस हिसाब से दोनों को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आई एम ग्लैड अबाउट दैट। सो या अभी इसके आगे भी 2 प्रोसेस है जिसमें आपकी हेल्प लगेगी। या वो तो नेचुरल है कि मतलब जो भी एंड टू एंड, मतलब यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन तक हो गया, आपको पोजीशन मिल गया, उसके बाद में जो प्रोसेस है लाइक आपका MSCB का या प्रॉपर्टी टैक्स का नाम चेंज करना है, तो वी हैव दैट एजेंसी आल्सो, वी कैन, और इवन यू कैन डू ऑनलाइन आल्सो। करेक्ट। बट ऑनलाइन करेंगे ठीक है, तो बाकी अगर एजेंसी से करना है तो विल चार्ज अराउंड 5-6,000 रुपीज़, नॉट दैट मच, बट हैसल फ्री रहेगा। राइट। तो वो अपने आप आके आपका साइन वगैरह लेना है, जो लेना है, वो सब अपने आप कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच धवल सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस थैंक यू अगेन। सो मच। थैंक यू।